सदगुरु कबीर साहिब विश्व वंदनीय सत्य का ज्ञान कराने वाले एक महान संत हो चुके हैं। सभी संत महान होते हैं, संत शब्द ही महान है। संत शब्द हर व्यक्ति को अपने नाम के आगे उपमा के लिए नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि संत शब्द बहुत बड़ी महिमा को लेकर बैठा है। संत कबीर एक ऐसे संत हैं जिन्होंने आडंबर के अंधकार के बीच में सत्य के ज्ञान का दीपक जलाया है। उनकी ना तो कोई जाति है, ना उनका कोई मजहब है, और न उनका कोई सीमा बंटवारा है। सूरज की कोई जाति नहीं होती है, सूरज का कोई मजहब नहीं होता है, और सूरज की कोई सीमा नहीं है, सब जगह रोशनी करता है। संत जो सीमा में बंध गया, किसी जाति की बाउंड्री में बंध गया, किसी मत पंथ की बाउंड्री में बंध गया, वो संत नहीं, वो भीतर से संसारी भी रहता है। संत सारी बाउंड्री को लांघता है, समय से सार सार ले लेता है। ऐसे महान संत कबीर साहिब से किसी ने प्रश्न पूछा है, किसी भक्त ने, क्या कि मनुष्य के पास में बहुत धन हो, बहुत लंबा साम्राज्य हो, लेकिन वह कौन सी चीज है जिसके ना होने से धन और साम्राज्य के बीच में भी शांति नहीं पाता है, और वह चीज कैसे मिलेगी, और वो चीज कहाँ मिलती है। बड़ी मार्मिक बात है। शांति सुख की बात ही करनी है। इस प्रश्न को मैं यहीं छोड़ देता हूँ। दूसरा प्रश्न और लेता हूँ। एक छोड़ने का मतलब ये नहीं कि इसका अर्थ नहीं बताऊंगा 2 मिनट बाद। पूरा नहीं छोड़ूंगा, थोड़ा ब्रेक करता हूँ। चाणक्य जैसे नीतिकार से किसी ने प्रश्न पूछा है कि संसार में वे कौन से लोग हैं जो बिना आग के निरंतर जलते रहते हैं, दुखी रहा करते हैं, असमंजस में पड़े रहते हैं। उनके क्या लक्षण होते हैं? एक तो बाहर की आग तुम्हारे शरीर को जलाती है, और दूसरी आग ऐसी है जो भीतर की आग है, जो तुम्हारे मन की शांति को जलाती है। कौन सी आग है? चाणक्य कहते हैं 6 प्रकार के लोग बिना आग के, बिना गैस के, बिना केरोसिन के, बिना पेट्रोल के दिन रात जलते रहते हैं, सुलगते रहते हैं, और ऐसे सुलगते हैं, ऐसे जलते हैं कि न लकड़ी है, न ईंधन है,
भीतर से जल रहे, धुआं भी नहीं उठता, अंदर ही अंदर सब गजब हो रहा है। कौन से लोग हैं? गौर करना। 6 प्रकार के लोग हैं। कबीर साहब कहते हैं, अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, भक्ति महातम ना तुले, ई सब कौने काज। समझना, बंदूक की गोली बहुत छोटी होती है, लेकिन जब बंदूक की नाल में रखकर खटका दबाया जाता है, बहुत दूर तक लोगों को मारती है। ऐसे कबीर की एक साखी आपकी बंद ज्ञान की आंखी को खोल देती है। तुलसीदास की चौपाई तुमको चौपट होने से बचा लेती है। श्री कृष्ण के गीता के श्लोक तुम्हारे लोक परलोक को संवार देते हैं। उपनिषद और वेद के मंत्र तुम्हें आदतों से छुड़ाकर स्वतंत्र कर देते हैं। इसलिए कबीर की साखी में डुबकी लगाइए तो बंद ज्ञान की आंखें खुल जाएंगी। ये साखी है। ताली ऐसे मत बजाना जैसे गधेली में फफोले पड़े, फाक फाक फाक, थोड़ा जोर मारना। कोई किराए से गधेली लाए हो क्या? फिर ये छत्तीसगढ़ का गौरव नीचे हो जाएगा कि ताली में इतने कमजोर लोग हैं तो फिर अन्य में क्या होंगे। ऐसे पीठ तो चमके कि हम भी डर जाएं, हम सोच लें कि है दमदार लोग। जोरदार। ताली बजाने से हार्ट अटैक नहीं होगा, रोज घर में भी बजाया करो। और गांव में निकलो, किसी गली में ताली बजाते हुए निकल जाओ। एक और फायदा होगा, लोग कहेंगे पागल हो गया है। कम से कम कोई पद नहीं मिला तो पागल पद मिला, पागल ही ठीक है। साहिब बंदगी साहिब। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं, मनुष्य के पास में अरबों खरबों धन हो, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक उसका लंबा राज्य हो, परंतु यदि उसके पास में भक्ति नहीं है तो उसको ना तो सुख मिलेगा और ना शांति मिलेगी। क्योंकि बहुत से मिनिस्टर भी मेरे संपर्क में हैं, बहुत से कलेक्टर मेरे साथ में हैं, और बहुत से इंजीनियर भी हमारे पास में हैं, और बहुत से अफसर भी हमारे सानिध्य में हैं, बहुत से पिक्चर के एक्टर हीरो हीरोइन भी हमारे संपर्क में हैं। लेकिन वे भी कहते हैं अपना अनुभव कि सत्संग के बिना सुख नहीं है, भक्ति के बिना शांति नहीं है। भक्ति सब अपने अपने तरीके से करते हैं। भक्ति का एक मेथड नहीं है। कोई सुबह अगरबत्ती जलाता है, हाथ जोड़कर आंख मूंद कर खड़ा रहता है। उससे तुम पूछो आंख मूंद कर क्या कर रहे हो, बोले बताना होता तो आंख क्यों मूंदते, तुम मुंह से ओंठे हिलाते हो, क्या बोलते हो, बोले भगवान सुनता है, इंसान के सुनने योग्य नहीं है, वो भाषा भगवान समझता है। कुछ श्लोक याद है, बोले याद कुछ नहीं है, बस भगवान का नाम लेता हूँ, राम 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 राम, श्री कृष्ण कबीर साहब कबीर साहब कबीर साहब, नाम ले रहे हैं। जिसका तुम नाम लेते हो
उसके गुणों की तुमको याद आ जाती है, उसके क्रियाकलापों की याद आती है। अभी जैसे तुम कहो कुत्ता, तो कुत्ते की जितनी हरकतें आपने देखा वो सब याद आ जाएंगी। फिर तुम कहो हवाई जहाज, तो हवाई जहाज संबंधी जितने अनुभव सब आपको स्मरण में आ जाएंगे। फिर तुम कहो केशव प्रसाद चंद्रा, तो सब याद आ जाएगा। उनकी आर्या गाड़ी है, लंबाई बहुत है, पर्सनालिटी अच्छी है, गंभीर आदमी, याद आ जाएगा। ऐसे जब तुम कहते हो राम 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 राम, कबीर साहब, तो कबीर साहब के गुण, कबीर साहब की प्रतिभा, उनका व्यक्तित्व, उनका ज्ञान, उनका लिटरेचर सब हमें याद आने लगता है। इसलिए महान पुरुषों का नाम लेना चाहिए, उनका नाम लेने से भी काम बनना शुरू हो जाता है। सत्संग सुनना भी भक्ति है। भगवान श्री राम ने 9 प्रकार की भक्ति शिवरी को बताया है, भक्ति के प्रकार बताए हैं। जब शिवरी के आश्रम पर भगवान श्री राम पहुंचे, शिवरी बहुत खुश हुई। एक बड़ी मजेदार बात है कि शिवरी के बचपन में राम नहीं गए, शिवरी की जवानी में राम नहीं गए, शिवरी के बुढ़ापे में राम गए। ऐसा क्यों हुआ? शिवरी का बचपन था तो राम आ जाते, शिवरी जवान थी तो राम आ जाते, नहीं आए। शिवरी बूढ़ी हो गई, 2-1 दांत भी गिर गए, बाल सफ़ेद हो गए, कमर झुक गई, तो राम आ गए। क्या अर्थ है इसका? अर्थ इसका यह है, जब तक तुम्हारी भक्ति बचकानी रहती है तब तक इष्ट देव की कृपा नहीं मिलती है। जब भक्ति जवान होती है तब भी उनकी कृपा नहीं मिलती है। जब भक्ति बुढ़ापे की तरह पक जाती है तो इष्ट देव की कृपा अपने आप बरस जाती है। अपनी भक्ति को पकाइए। ज्यादातर लोगों की भक्ति कच्ची ही रहती है, बच्ची ही रहती है। और भक्ति कैसे पकती है? सत्संग का चूल्हा हो, ज्ञान की भट्ठी हो, और कोई पकाने वाला रसोइया संत हो तो तुम्हारी भक्ति को पका देता है। तुम्हारा श्री राम जब शिवरी के यहाँ गए, शिवरी ने बेर खिलाया उनको, कुश की चटाई पर बिछाया, बिठा दिया। राम जी कुश की चटाई पर बैठे हैं, प्रेम से बेर खाते हैं। तुम्हारे घर में संत आ जाए, तुम भी बेर खिला देना, 1 गिलास पानी पिला देना। अगर उनको भूख ना हो तो बेर बांध देना, सेव फल दे देना कि रास्ते में खा लेना, अभी भूखे नहीं हो, ठीक है। संत का सत्कार। आवत संत जो हर्षिया, जात में दीन्हा रोए, कहीं कबीर तेहि दास की, पल में मुक्ति होए, पल में मुक्ति होए। संत के आने पर खुशी हो जाए जिसको, और संत के विदा होने पर आंसू आ जाए जिसकी आंखों में, कबीर कहते हैं उस दास की, उस भक्त की 1 पल में मुक्ति हो जाती है, उसका कल्याण हो जाता है। संत के आने पर हर्ष नहीं हुआ, असमंजस हो गया, भक्ति नदारत हो गई। मैं राजस्थान में गया 20 साल पहले, गांव का नाम नहीं लूँगा क्योंकि अभी भी जाना पड़ता है। तो जिस घर में गया, उस घर की जो माता जी थी, वो कुछ अपने बहुओं से उस रोज डिस्टर्ब थी, तो कुछ गुस्सा में बोल रही थी, हल्ला मचा रही थी, राजस्थानी भाषा में, हाड़ौती लैंग्वेज, गुस्सा थी। और जब मनुष्य गुस्सा में होता है, जोश में होता है, तो उसके सामने जो भी पड़ जाए
कुछ लोग अपनी जोश को कंट्रोल भी कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। तो उसी समय हम लोग प्रवेश कर गए, उसका गुस्सा में मन था, तो फिर जैसे मिलना चाहिए वैसे नहीं मिल पाए वो लोग। फिर भी हम मन बना के गए थे, 2 दिन रहना है तो रहना है, रह लिए। वहाँ से विदा होकर दूसरी जगह गए, तब हमारे साथ में छोटे छोटे शिष्य थे, तो वो लोग गरीब थे जहाँ दूसरी जगह गए। तो जो ही हम पहुँचे, उस समय मेरी पैदल यात्रा थी। मैं सन 94 तक 87 से लेकर पैदल चला हूँ, झोला कंधे पर, कमंडल। कभी थोड़ा ट्रेन से, कभी 20 किलोमीटर पैदल, ज़्यादातर 20-25 किलोमीटर पैदल रोज चलते थे झोला लेकर। बड़ा अच्छा लगता था। 2-3 सुख मिलते थे पैदल में, वो अब नहीं मिलते हैं। एक तो बिना बिस्तर के नींद गहरी आती थी, पहला सुख। दूसरा सुख, जो भी खाने को खिचड़ी खुचड़ी मिल जाए उसमें टेस्ट बहुत आता था। और तीसरा सुख ये था कि भक्तों से बात करते करते भी थक जाते थे तो सो जाते थे। भक्त हमसे कहते थे अब जाओ गुरुजी सो जाओ, तुम हो गया, छुट्टी दे देते थे। अब थोड़ा जीवन चेंज हो गया, समय भी कम है, ज़्यादा कार्यक्रम कवर करना है, लेकिन अभी भी मैं पैदल 5 किलोमीटर रोज चलता हूँ, रोज। वो पुलिस वाले हमारे साथ जाते हैं, पैदल चलाते हैं, तो कोई देखता नहीं तो दौड़ता भी हूँ कोई देखता है तो शर्मा जाता हूँ। ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि तुम भी पैदल चलो, तेज चलो। पैदल चलने से बुखार नहीं आएगा, फीवर नहीं आएगा। पैदल चलने से गैस पेट में नहीं बनेगी। पैदल चलने से हार्ट अटैक नहीं होगा। पैदल चलने से शुगर नहीं होगी। और पैदल चलने से तुम बीमार बहुत कम हो गए। और पैदल चलने से बुद्धि बहुत विकसित होगी। ये केवल बैठे रहने से तो बीमारियां बहुत आती है, बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि महिलाएं अपने छत के ऊपर पैदल चलें सुबह शाम। छत है, छत ना हो तो खपड़ेल पे मत चढ़ जाना जो टूटे खपड़ेल नीचे गिरो, और नीचे बैठा पति तो खपड़ेल में खोपड़ी उसकी भी फूटे, फिर कहो गुरुजी ने बताया था तो हम चढ़े थे। छत सीमेंट की लिंटर छत हो तब चढ़ना, अन्यथा आंगन में घूम लीजिए। 10 मिनट हर रोज टहले, शाम को खाने की बात। वाह, गाइए महाराज। शब्द समझना, शारीरिक विज्ञान भी सिखाऊंगा। 10 मिनट हर रोज टहले, शाम को खाने के बाद। 10 मिनट कम से कम। कुछ लोग तो शाम को इतना विधिवत खाते हैं कि बिस्तर पर ही खाते हैं, और बिस्तर से ही हाथ धो लेते हैं, और बिस्तर पर ही लुढ़क जाते हैं। वह कहते हैं तुम 10 मिनट बताते हो, हम 1 मिनट नहीं उठ सकते। तो हुआ क्या? बोले ओवरलोड खाता हूं भूख से थोड़ा कम खाइए, पानी ज़्यादा पियो, चबा चबा कर खाओ। और निवेदन करूँगा, खाते समय मोबाइल से बात ना करो, टीवी में मत देखो, बीबी से भी बात मत करो, प्लानिंग मत बनाओ। शांत थाली देखो, भोजन देखो, कितना खाना, क्या खाना, कब खाना, ये सब समझो। चबा चबा कर खाओ, प्रेम से खाओ, थोड़ा मस्करा कर खाओ, गुस्सा में मत खाओ। गुस्सा में खाओगे खून नहीं बनेगा, सब पानी हो जाएगा। पूछ लो उनसे
जो आज महान है। कितने कष्टों के कांटों पर उनकी यात्रा हुई है। पूछ लो जाकर उनसे जो आज कलेक्टर बनकर बैठे हैं, कितने कष्टों के कांटों की राह पर चलकर कलेक्टर हुए हैं। पूछो उनसे जो आज मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है, क्या क्या दुख उठाकर प्रधानमंत्री के पद पर पहुँचे। उनसे पूछो जो आज तुमको दिखाई देते हैं अच्छे मकान में रह रहे हैं, अच्छी गाड़ी में चल रहे हैं। पूछो बचपन कैसे बीता। आज भी उनको आंसू आ जाते हैं कि इतने दुख उठाया हूँ, उसकी याद करके आज भी रोता हूँ। लेकिन अब जो सुविधा है तो महाराज, फूल की दशा जो है, कांटों की गोद में गुलाब सोता है तब ये खिलता है गुलाब। ऐसे कष्टों की गोद में आपकी जिंदगी का गुलाब सोता है, तभी इस गुलाब में महक आती है और जिंदगी में सौंदर्य आता है। कब तिलक कांटों पे सोया, डाली पर आने के बाद। कृष्ण की जिंदगी भी कष्टों की कांटों में गुजरी है। राम की जिंदगी 14 वर्ष वनवास के कांटों में, दुखों के कांटों में गुजरी है। ध्रुव की जिंदगी भी बचपन से कष्टों के कांटों में ही गुजरी है। अब नाम अमर है ध्रुव का, नाम अमर है राम का, नाम अमर है कृष्ण का। कबीर की जिंदगी कितने संघर्ष के कांटों में गुजरी है। अब तो कबीर करोड़ों के दिलों में बैठे हैं। एक समय वो था कि कबीर को कष्टों के कांटों पर गुजरना पड़ता था। ईसा मसीह को सूली दी गई, मंसूर के हाथ पांव काटे गए, सुकरात को जहर पिलाया गया, दयानंद सरस्वती को जहर देकर मारा गया। आज उनका नाम हम लेते हैं दयानंद। विवेकानंद से पूछो क्या हाल है। जिस समय अमेरिका गए विवेकानंद, उनका प्रवेश पत्र खो गया। जिस शिकागो की महासभा में उनको प्रवेश होना था, बड़े असमंजस में पड़ गए कि मुश्किल से आया हूँ, प्रवेश पत्र खो गया। किसी तरह सेटिंग बनाकर वहाँ प्रवेश हुए। वहाँ इंडिया के नाम पर 0 टाइम दिया गया बोलने के लिए, 0। अमेरिका वासियों को, विश्व को, विद्वानों को ये पता नहीं था कि भारत के अंदर भी महाविद्वान होते। 0 मिला। विवेकानंद ने 0 पर 8 घंटे भाषण दिया। क्रांतिकारी थे विवेकानंद। भारत की लाश आध्यात्मिक आकाश में ऊपर उठा दिया और तब से ये भारत देश धर्म प्रधान देश हो गया। लेकिन भारत के लोगों से मैं यही कहूँगा, जिसको तुम धर्म प्रधान देश कहते हो, जिस देश को भक्ति प्रधान देश कहते हो, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हैं रैन बसेरा, जहाँ हर एक बेटी है राधा बाला, हर एक बेटा कृष्ण कन्हैया, तो वहाँ पर अब ये शराब, मांस मछली, गुड़ाखू, तमाकू का स्थान नहीं रहना चाहिए। तुम राम कृष्ण की संतान हो, तुम कबीर की संतान हो, तुम ऋषि मुनियों की मिट्टी में पैदा हुए हो, उनका प्रभाव तुम्हारे अंदर होना चाहिए। ये गंदी आदतों को त्याग करना चाहिए। अरब खरब लो द्रव्य हो उदय अस्त लो राज, भक्ति महात्म न तुलई सब कौने काज। साहिब कहते हैं धनवान होना गुनाह नहीं है, लेकिन धनवान को अगर सत्संग नहीं मिला तो उसका धन उससे गुनाह करा देता है। सत्संग मिल गया तो उसका धन उसे धर्मवान बना देता है, क्योंकि धन से दूध भी मिलता है और धन से दारू भी मिलती है। दारू पियोगे तो गुनाह हो जाएगा और दूध पियोगे तो पनाह हो जाएगा। और धन से सत्संग भी होता है और धन से आर्केस्ट्रा डांस भी होता है। पैसा दोनों में लगता है, लेकिन जब तुम सत्संग कराते हो
हजारों आत्माओं का सुधार होता है। भाइयों और बहनों, भक्ति कहाँ मिलती है? भक्ति तो स्वतंत्र है। रामायण में एक चौपाई है। राम ने कहा है पूर्ववासियों से कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है लेकिन सकल गुणों की खान है। जैसे शक्कर में क्या होता है? सुनील पटेल, रायगढ़, शक्कर में मिठास होती है। मैं बता देता, ये हमारा परम भक्त रायगढ़ से आया हुआ है। अभिनंदन करो। आशीर्वाद बेटा, बैठो। भक्ति स्वतंत्र है लेकिन सकल गुणों की खान है। स्वतंत्र क्यों कहा गया? भक्ति सरिता छे, गुजरात में कहावत छे, भक्ति मधुर मधुરની सरिता थाय छे। सरिता नदी को कहते, जैसे नदी स्वतंत्र होती है, कभी इधर बहती कभी उधर बहती, फिर टेढ़ी मेढ़ी घूमती, फिर तुम कहते हो सीधी चली जाती तो ठीक था, चक्कर काट रही, सब खेत खराब हो रहे। स्वतंत्र है। ऐसे भक्ति की सरिता भी स्वतंत्र है। इसको कोई भी कर सकता है। स्त्री भी भक्ति कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं, किसी जाति पात का व्यक्ति कर सकता है, शिक्षित अशिक्षित भी कर सकता है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी और समस्त गुणों की खान है भक्ति। भक्ति में सब गुण आ जाते हैं। लेकिन भक्ति मिलती कहाँ है? ये स्थान मैं आपको बताता हूँ कहाँ मिलती भक्ति। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बिना सत्संग के ये भक्ति किसी प्राणी को नहीं मिलती है। सत्संग में जाओगे तो भक्ति मिलेगी, और भक्ति मिलेगी तो सकल गुण तुम में आएंगे, और सकल गुण आएंगे तो फिर सकल सुख प्राप्त होगा। इसलिए सत्संग में चाहिए। भगवान श्री राम ने शिवरी को जो भक्ति समझाया है, शिवरी ने कहा कि हे राम भगवान, मुझे नहीं मालूम कि भक्ति का स्वरूप क्या है। भक्ति किसे कहते हैं? मैं करती तो हूँ भक्ति, पर मुझे पता नहीं ये उल्टा पलटा है कि ठीक है। तो राम ने कहा, शिवरी कहे रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगत कर नाता। नौधा भक्ति कहो तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। राम कहते हैं, शिवरी मैं तेरे को 9 प्रकार की भक्ति बताने जा रहा हूं, तू सावधान होकर के सुन और फिर उसे मनन कर और फिर निधिध्यासन कर, धारण कर। सुनना फर्स्ट स्टेप है, मनन करना सेकंड स्टेप है, और उसको धारण करना लास्ट स्टेप है। श्रवण मनन निधिध्यासन ये 3 चीजें होती। जैसे आप सुन रहे हैं, ये श्रवण है, फिर यहाँ से उठकर जाओ तो मनन करो उसको, क्या सुनाया गुरुवर ने, और उसके बाद जीवन में धारण भी करो, उतार लो। इस कान से सुना, उस कान निकाला, कोई मतलब नहीं। एक सेठ सत्संग बैठा सुन रहा था,
पीछे से उसका लड़का आया बुलाने के लिए। भीड़ बहुत थी, जैसे ये देवनारायण जी के सत्संग में भीड़ है। तो लड़के की हिम्मत नहीं पड़ी कि बाप के पास जाए और कहे कि चलो पापा घर में काम है। तो लड़का भी पीछे बैठ गया। सत्संग 1 घंटे चलता रहा, लड़का भी सुनता रहा। जब सत्संग समाप्त हुआ तो लड़का अपने पापा के पास आया, बोले पापा मम्मी ने बुलाया है, अर्जेंट काम है, तू यहाँ क्यों आया सत्संग में? बोले मैं तो आपको बुलाने आया। तो कितनी देर हुई तेरे को? बोले 1 घंटा हो गया पापा। तो तू कहाँ था? बोले मैं सत्संग में ही बैठा था। कहाँ? पीछे। अरे तूने सब बर्बाद कर दिया। सत्संग कहीं तेरे को सुनना चाहिए। कोमल हृदय है, बचपन है, सत्संग का असर पड़ गया और कहीं तू परम भक्त हो गया, महान भक्त हो गया, संत हो गया तो क्या होगा? ये बिजनेस कैसे चलेगा? तो बच्चे ने कहा पिताजी आप रोज सुनते हो तो क्या होता है? अरे बोले मैं सुनता हूँ तो मेरे सुनने का तरीका अलग है। ऐसे ऐसे न जाने कितने महात्माओं को सुन चुका हूँ, किसी का असर मेरे ऊपर पड़ता ही नहीं, मैं जैसा का तैसा ही रहता हूँ। तो बच्चे ने कहा पापा फिर सुनने क्यों आते हो? बोले सुनने नहीं, इतनी भीड़ इकट्ठी होती अपने नाम का प्रचार करने आता हूँ। लोग जान जाए सेठ जी आए हैं, तो यही सब आदमी हमारी दुकान पर सामान खरीदते हैं, तुझे क्या मालूम? बाकी सुनना उनना चाहता नहीं, अब कभी मत आना। तो बालक बोला पिताजी मुझे तो बहुत अच्छा लगा संत जी की वाणी। बोले यही तो खतरनाक है, अच्छा लगा। घर चले गए, रात बीती, सवेरा हुआ। एक गाय आई तो जो गेहूं का ढेर लगा था उसमें से मुंह भरकर गाय ने खा लिया। उस बालक ने कहा गौ माता खा लो कोई बात नहीं। तब तक सेठ आ गया, उस गाय के मुंह को पकड़कर डंडा से पीटकर उसके मुंह में जो गेहूं के दाने थे वो भी निकाल लिया। बेटे ने कहा आप तो पिताजी सुनकर आए हैं गौ माता की सेवा करना चाहिए, गौ माता की पूजा करना चाहिए। कल स्वामी जी सुना रहे थे और गौ माता को आप पीट रहे हैं और मुंह से गेहूं छीन रहे हैं। बोले यही तो खतरा हो गया, तू गया तो इतनी गड़बड़ हुआ है। सुनकर कोई असर नहीं पड़ा, पत्थर दिल हो गया। पत्थर के ऊपर सैकड़ों घड़ा पानी डाल दो, लेकिन जब उस पर हथौड़ी की चोट मारोगे तो उसमें चिंगारी ही निकलेगी। वो पत्थर के अंदर आग जो छिपी वो बुझती नहीं है। ऐसे जिनके ऊपर सत्संग का असर नहीं पड़ता है, याद रखना वो एक पत्थर दिल हो गए। असर पड़ना चाहिए। सरल हृदय बनाकर सत्संग में बैठो, सत्संग में डूब जाओ। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। आप किसी क्षेत्र में देख लीजिए, साधु लाइन में भी वही विकास करता है जो अधिक गुणवान होता है। बिजनेस में भी वही विकास करता है जो बहुत गुणवान होता है। राजनीति में भी वही आगे बढ़ता है जो बहुत गुणवान होता है। आपके गुण हर क्षेत्र में, हर फील्ड में आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। डॉक्टर भी वही सफल होता है जो बहुत गुणवान होता है। अभी मेरे पास कल एक डॉक्टर का फोन आया, लखीमपुर खीरी से डॉक्टर लोक नारायण वर्मा, नेत्र स्पेशलिस्ट, आँख के डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर सब कहते हैं, लेकिन वो कंपाउंडर थे। किसी डॉक्टर के पास प्राइवेट सीखते थे, नेत्र विशेषज्ञ के पास। तो कहते थे गुरुदेव जिनके पास सीखा हूँ उनके पास में दिन में 4 मरीज आते हैं, और मैं कंपाउंडर हूँ, मेरे पास 400 मरीज आते हैं। तो हमने कहा कैसे हुआ लोक नारायण? वो बोले वो तो बहुत डिग्री है और मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। तो हमने कहा तो ऐसे कैसे हो गया?
बोले केवल आपका सत्संग मिला, हम गुणवान हैं। सरलता है। कोई मरीज आता है 10 रुपये कम देता है तो भी मैं कह देता हूँ हाँ हाँ ठीक, कोई बात नहीं, कल दे देना। कोई मरीज आता है, हम बताते हैं कि भाई भर्ती होना है, वो भर्ती होने के लिए नहीं आया तो हम कहते चलो कल हो जाना। कोई मरीज आता है, चश्मा बना कर देता हूँ, चश्मा फोड़ के लाता है, कहता हूँ उसी पैसे में बनाओ, तो फिर उसी में बना देता हूँ, कोई बात नहीं। कोई मरीज आता है, कहता है डॉक्टर साहब जल्दी करो, मुझे जल्दी जाना है, आओ आओ आओ, तुम्हें जल्दी कर देते हैं। बोले सबसे तालमेल बिठा लेता हूँ, समता का गुण है, सरलता का गुण है, विनम्रता का गुण है, मधुरता का गुण है, मीठा बोलता हूँ। गुरुदेव 400 मरीज भीड़ लगी रहती है और मेरे जो गुरु हैं डॉक्टर साहब वो बिल्कुल गरीब हो गए हैं, वहाँ मरीज नहीं आते हैं क्योंकि बहुत मरीजों से उनकी मारपीट भी हुई है। बोले दूसरी मंजिल से मरीजों का थैला वैला नीचे फेंक दिया उन्होंने, डॉक्टर साहब ने, और कभी कभी नाराज हो जाते तो कैंची वंची सब फेंक देते। गुस्सा बहुत आती है, गुस्सा का गुण, सहनशीलता का गुण। डॉक्टर बनो, मास्टर बनो, कलेक्टर बनो, मिनिस्टर बनो, टमाटर बनो, टर्टर, कुछ भी बनो, लेकिन सब जगह सहनशीलता का गुण, सरलता का गुण, विनम्रता का गुण काम करता है। ऐसा नहीं, राजनीति में काम करने वाले लोग, बिजनेस करने वाले लोग, सर्विस करने वाले लोग भी सत्संग से सफलता प्राप्त करते हैं। गुजरात में मेरा सत्संग था, ग्राम करखड़ी, डिस्ट्रिक्ट बड़ोदरा। वहाँ मैं 10 दिन रहा उस गांव में। भक्तों ने कबीर मंदिर बनाया है, बोले ज़्यादा रहो, तो हमने कहा पूरा रहूँगा। कितने दिन? बोले 1 महीना रहो। तो हमने कहा ठीक है। तो 10 दिन रहा। बोले 20 दिन बाकी है। हमने कहा उधार रखो, अब जाऊँगा मैं। तो वहाँ उस गांव में एक भक्त था, दिलीप भाई पटेल, नवयुवक, जोशीला, क्रोध बहुत आता था, गुस्सा, आदमी को नोच दे, अफसर को ठोंक दे। तो मेरे साथ वो 8 दिन रहा। सुबह सुबह कमंडल लेकर जाता था, शाम को जाता था। तो 8 दिन बाद जब मैं विदा हुआ, 9वें दिन वो सर्विस में गया तो उसका फोन आया कि गुरुदेव बहुत बड़ी घटना हुई। मेरा स्वभाव बदल गया। तो मेरे अफसर ने धन्यवाद दिया, कर्मचारियों ने धन्यवाद दिया, कहा दिलीप भाई बहुत बड़ा परिवर्तन दिख रहा। कहाँ से हुआ परिवर्तन? आप आते थे ऑफिस में, सन फन जन खटर पटर कुर्सी लुढ़का देते थे और किसी को धक्का मार देते थे, बड़ा शांत मस्करा रहे हो। बोले हमारे यहाँ गुरुजी आए थे, 8 दिन उनका सत्संग सुना हूँ, जिसका प्रभाव ये है कि सुंदर स्वभाव हो गया और गुणवान बन गया। तो बोले अब आपका वेतन भी बढ़ेगा, अब डीलिंग अच्छी है। तो इस साल बता रहे थे गुरुदेव 80,000 रुपये महीने वेतन हो गया है, प्राइवेट कंपनी में काम करता है। तो हमने कहा दिलीप भाई कुछ दान वान करोगे? बोले गुरुदेव सब गुण आ गए लेकिन दान वाला गुण आया नहीं। ये दान का भी गुण होता है, हर आदमी दान नहीं कर सकता है। दान करने का दिल, दान करने का गुण, दान करने का ज्ञान, दान करने की समझ सबके पास नहीं। दान देना बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। जिस समय तुम दान देने चलते हो उस समय लोभ महाराज तुमको रोकता है, क्योंकि दान करने से लोभ की मृत्यु होती है। दान तभी कर सकोगे जब लोभ मरेगा। लोभ अगर स्ट्रांग है, जिंदा है, तो दान नहीं होने देगा, और लोभ को मार पाओगे तब दान कर पाओगे। तो लोभ ऐसे मरने वाला थोड़े है, ये भी जन्म जन्म का फ्रेंड है तुम्हारा, साथ देता है। लोभ को मारोगे तब दान हो पाएगा। और भाइयों बहनों, दान की बहुत बड़ी आवश्यकता है। प्रेम दान करो, नेत्र दान करो, रक्त दान करो, समय दान करो, धन दान करो, अन्न दान करो और क्षमा दान करो, जीवन दान करो। जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों ने समाज सुधार के लिए, मानव कल्याण के लिए और अपने जीवन के कल्याण के लिए जीवन दान कर दिया। अब हमारी कोई पर्सनल फैमिली नहीं, ना पत्नी, न पतना,
न भाई न भाभा न बहन सहन, सब खत्म, पूरा छुट्टी, अकेला जीवन सभी का है। शुद्ध ब्रह्मचारी, शुद्ध वैराग्य और शुद्ध चरित्र और बिल्कुल पवित्र जीवन। और 24 घंटे खुद सुखी रहो, दूसरों को सुख बांटो, खुद ज्ञान में स्नान करो, दूसरों को ज्ञान में नहलाओ। यही मेरा उद्देश्य और कुछ भी नहीं। कभी 2 दिन के लिए ये जाटापारा में आता हूँ, देवनारायण की 2 रोटी खा लेता हूँ, फिर 2 दिन के लिए शिवनी कला धमतरी, कहीं झारखंड, कहीं बिहार, कहीं हिमाचल, कहीं हरियाणा, कहीं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, गुजरात, सभी प्रदेशों में 2-2 दिन, 3-3 दिन, 2-2 दिन, 1-1 दिन रह करके 2 रोटी खा करके 2000, 10,000, 20,000, 50,000 श्रोताओं को ज्ञान देने का ही मेरा धर्म है। संत, अब मैं आलसी हो जाऊं, आराम ज़्यादा करने लगूं, ढीला ढाली करूं, तो समाज को लाभ नहीं मिलेगा। ये संत का जीवन स्वार्थ के लिए नहीं होता है, परमार्थ के लिए होता है। और संत पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे विश्व को अच्छा बनाने का कार्य करता है। इसलिए पूरे देश, पूरे समाज, पूरे विश्व की जिम्मेदारी है कि संत का ख्याल रखें, उसको 2 रोटी खिलाएं और जिंदगी जीने की कला सीखें उससे। लिखा है तेरे ही भाग्य में कि तेरा जीवन रहे त्याग में। सब गाइए। लिखा भाग्य में कि तेरा जीवन रहे त्याग में। संत को त्याग में भी रहना चाहिए। विषय भोगों का त्याग संत का फाउंडेशन है, और संत को स्वाद का भी त्याग करना चाहिए, और संत को अपने मन इंद्रियों को पूर्ण बस में कपड़ा नहीं होता है। संत तो हमारा चरित्र और हमारा रहनी होता है। कपड़ा तो इसलिए मैं एक यूनिफॉर्म वाइट कलर का पहनता हूँ ताकि हमारी पहचान अलग हो सके, अन्यथा तुम्हारी तरह पहनूं तो तुम हमको उसी में गड़बड़ा दोगे, इसलिए मैं अलग ढंग का पहन लेता हूँ। ऐसे लपेट लिया, उधर लपेट लिया। और हमारे कपड़ों में टेलर की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसमें भी टेलर का काम नहीं है, बस फाड़ा काटा लपेट दिया। इसमें भी टेलर का काम नहीं है, ये भी फाड़ा काटा बांध दिया। ठंडी ज़्यादा जब होती ना तो थोड़ा कुर्ता पहनता हूँ, तो एक टेलर की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो न टेलर और न प्रेस तो करता ही नहीं मैं, चाहे जितना वो सिकुड़ जाए, गुंजट जाए, चलो ठीक है लपेटो। क्योंकि संत अगर ज़्यादा फैशन में पड़ गया तो भी संत की बुद्धि शुद्ध नहीं रह जाएगी। बच्चे बिगड़ जाएंगे तो भी पीड़ा पाओगे, पत्नी बिगड़ जाएगी तो दुख पाओगे, पति बिगड़ जाएगा तो पत्नी का जीवन नरक हो जाएगा, भाई बिगड़ जाए तो भाई को डिस्टर्ब कर देगा, और बाप बिगड़ जाएगा तो पूरे परिवार को डुबा देगा, और माँ बिगड़ जाएगी तो पूरा नरक बना देगी, और सब संभल जाएंगे तो जिंदगी स्वर्ग बना देंगे। संभालने वाला सत्संग है। चलना संभल संभल के माया नगर यही है, चलना संभल संभल के माया नगर यही। जय हो। मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी है,
मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी है, चलना संभल संभल के, माया नगर यही है, चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तो लगाना, मत दाग तो लगाना, मत दाग तो। की जिंदगी में मत दाग तो लगाना, मत दाग तो लगाना, चलना संभल संभल। 2 बार संभल संभल, चलना संभल संभल के, माया नगर यही है, चलना संभल संभल के, मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी है, मन में संभल के देखो। जय हो। 2 दिन की जिंदगी है, ये ओस का बबूला तन ठहरता नहीं है, यह ओस का बबूला। जय हो। तन ठहरता नहीं है, चलना संभल संभल। गाइए। चलना संभल संभल के, जय हो साहिब। माया नगर यही है। बस बिल्कुल पावर ब्रेक लगा दिया आप। यदि तुम अपनी माँ को गाली देने लग जाते हो तो समझ लो माया नगर में तुम फिसल गए। यदि तुम्हारे मुख से तुम्हारे पिताजी के लिए अपशब्द निकल रहे हैं तो तुम माया में फिसल गए हो, तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव आ गया है। और यदि तुम कर्तव्य को छोड़ करके आलसी निकम्मे बनकर बैठ गए हो तो समझ लेना कि माया ने तुमको गुलाम बना दिया है। और यदि तुम अपनी बहन से नाराज होकर बात कर नहीं रहे हो, बहन नाराज होकर तुम्हारे घर नहीं आती है, तो ये माया का प्रभाव है। यदि तुम अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हो, पति को धोखा दे रहे हो, विश्वासघात कर रहे हो, एक पत्नी व्रत एक पति व्रत का पालन नहीं कर पा रहे हो, तो समझ लेना कि तुम इस माया की बाजार में फिसल चुके हो। यदि तुम्हारे अंदर लोभ आ गया है तो समझो माया ने तुमको गुलाम बना लिया है। ज़्यादा क्रोध आता है तो समझना माया का प्रभाव बढ़ गया है। अहंकार बहुत है, धन का, मकान का, गाड़ी का, तो समझना कि माया तुम्हारे ऊपर अधिकार कर चुकी है। ये धन दौलत के बीच में, मकान दुकान के बीच में, गाड़ी लाड़ी के बीच में आपके ऊपर कोई दुष्प्रभाव न पड़े तो समझ लो माया के बीच में तुम ऐसे रह रहे हो जैसे जल में कमल रह रहा है। अपनी माँ को भी खुश करना, पिताजी को प्रसन्न रखना, पत्नी को भी धन्यवाद देना, अपने पति के लिए शुभ कामना करना, उनके सबके जीवन को गौर से देखना कि वे कितनी मेहनत करते हैं।
मैं कभी कभी कहता हूँ हर स्त्री को एक बात सोचनी चाहिए कि मेरा पति खेत में इतना काम करता है, सर्विस में टाइम पर जाता है, फिर आता है, सड़क की धूल खाता है, ठेकेदारी में काम करता, कष्ट उठाता है, पैसे कमा कर लाता है, खुद साधारण कपड़े पहनता है और हमको स्टैंडर्ड साड़ी, स्टैंडर्ड चूड़ी, स्टैंडर्ड पायल पहनाता है। ऐसे पति पर बलि बलि जाऊं और ऐसे पति को रोज भोजन गरम गरम खिलाऊं, ऐसा करूं। पुरुष को भी सोचना चाहिए कि मैं तो घर से बाहर आ जाता हूँ, बाहर कहीं होटल में गुलाब जामुन खाता हूँ, समोसा खाता हूँ, मेरी वाइफ घर में जो दाल चावल रोटी सब्जी बनी वही खाती है, दिन भर झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, कपड़े धोती है, बर्तन मांजती है, भोजन पकाती है, अतिथि के लिए मेहमान के लिए बार बार चाय बनाती है, इतना मेहनत करती है। इसकी मेहनत, इसका परिश्रम तो 50,000 रुपये महीने का है, लेकिन इसको हम 20,000 महीने में देते हैं तो सस्ता सौदा है। ऐसी पत्नी को बारंबार धन्यवाद है और उससे खुश रहे। एक दूसरे के गुणों का दर्शन करो तो क्रोध खत्म हो जाएगा, विरोध खत्म हो जाएगा, प्रेम की गंगा बहने लग जाएगी। तो मैं आपको समझा रहा था, पारिवारिक बातें भी कभी कभी समझाता हूँ, कोई बुरा तो नहीं है। एक महात्मा कह रहे थे परिवार के बारे में आप बहुत अच्छा सुनाते हैं, खटर पटर सब कम हो जाता है। परिवार हो या समाज हो, आदमी अशांत तो वहीं से होता है, और वहीं सिस्टम सुधार दें तो फिर शांति आ जाती है। एक चीज और याद रखना, आत्मबोध भी प्राप्त करना। तुम ये शरीर नहीं हो, तुम अजर अमर अविनाशी अमर आत्मा हो, शाश्वत हो। शरीर की मृत्यु होने से भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होती है। अपने आप को पहचानो। इस तरह के न जाने कितने शरीर तुम छोड़ चुके हो, त्याग कर चुके हो। न जाने कितनी बार मौत आई है, तुमको नहीं मार पाई है। केवल शरीर मरता है, क्योंकि शरीर ही जन्मता है। आत्मा का न जन्म होता है न मरण होता है। तुम शरीर नहीं हो, तुम अमर आत्मा हो, तुम हमेशा रहते हो, और शरीर तो कुछ दिन में मर जाता है। इसलिए शरीर के भोगों में आकर्षित होकर के इस आत्मा की गति को मत बिगाड़ना, इस आत्म कल्याण के लिए भी ध्यान रखना। कि संसार में मनुष्य को धन मिल जाता है, पद भी मिल जाता है, वैभव मिल जाता है, लेकिन फिर भी सुख शांति नहीं मिलती है। बड़ी विचित्र बात है कि ये सुख शांति क्यों नहीं मिलती है। मनुष्य जितना सुख ढूंढने का प्रयत्न करता है, उतना और अधिक दुख बढ़ता जाता है। बचपन में तुम सुख नहीं ढूंढते थे, बड़े मस्त रहते थे, खेलते थे, कूदते थे, तुरंत सो जाते थे, भूख लगती थी तो खा लेते थे, प्यास लगती थी पानी पी लेते थे। कभी कभी आपको जवानी में ज़्यादा दुख संघर्ष जब झेलना पड़ता है, कभी कभी बुढ़ापे में ज़्यादा उलझन होती है, तो तुम्हें बचपन के दिन याद आते हैं और कहते हो इससे तो बचपन बहुत अच्छा था, बच्चे ही रहते तो इन दुखों से बचे रहते, पर जवान हो गए, बहुत गलत फंस गए, दुख बढ़ता जा रहा है। क्या कारण है? तो कबीर साहब कहते हैं, भक्ति के बिना दुख दूर नहीं हो सकता है।
अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज। भक्ति महात्म ना तुले, ई सब कौने काज। साहब कहते हैं जिसके हृदय में भक्ति होगी, वो भक्ति का आकर्षण उसे सत्संग में पहुंचाएगा, और सत्संग में जब ये जीव जाकर बैठेगा तब इसको विवेक की प्राप्ति होगी। और जहाँ पर विवेक का प्रकाश फैल जाता है वहाँ दुख का अंधकार दूर हो जाता है। विवेक की छाया सुख है, परंतु विवेक सबका उदय नहीं होता है। ज़्यादातर लोगों का विवेक सोया रहता है। बिनु विवेक कोई ना सुखी, बिना किए संतोष। सबको देखो हाल, यह पढ़े या पढ़ मन कोश। सद्गुरु विशाल देव ने ये साखी लिखा है कि बिना विवेक कोई सुखी नहीं हो सकता है। आइए थोड़ा सा आपके भीतर भी सोया हुआ विवेक जगाने की मैं कोशिश करूं। आप भी उसमें सहयोग दीजिए, आपका विवेक जाग जाए। एक धनपति सेठ रात में सोया है, बड़े मीठे सपने देख रहा है। सुबह जागता है तो भी खुश रहता है, क्योंकि भरपूर वैभव है, संपन्नता है। उसका मन गदगद हो जाता है। उसके मित्र भी कहते हैं तेरी खुशियों को देखकर मुझे लालच आ रहा है, तू इतना खुश क्यों रहता है। कोई आदमी ज़्यादा खुश रहता हो, उसको देख करके मन में डाउट होता है बात क्या है। और कोई ज़्यादा दुखी रहता हो तो कोई संदेह नहीं होता है, ऐसा मन में होता है दुख तो है ही सभी के पास। लेकिन खुशियाँ लोगों को संदेह में डुबा देती है। उसने मित्रों से कहा खुशियाँ अंदर से हैं, बाहर से हैं, चारों तरफ से हैं, ऊपर से हैं, नीचे से हैं। खुशियाँ ही खुशियाँ हैं और बीच में मैं हूँ, तो क्यों ना खुश रहूँ, खुश ही रहूँगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, तुम जब कहते हो कि मैं बहुत सुखी हूँ, खुश हूँ, 24 घंटे में कोई ना कोई दुख आ जाता है। तुम जिस रोज कहते हो मैं पूरा स्वस्थ हूँ, आनंद से हूँ, सवेरे उठते हो तो कहते हो कमर में बहुत दर्द हो गई, न जाने क्या हो गया। अहंकार को चोट लगती है। एक रात उसकी खुशियां सब छिन गई, सुख भंग हो गया, मन तंग हो गया, जीवन बेरंग हो गया। एक सपना आता है और खुशियों को छीन लेता है। सपने सबको आते हैं, किसी को कम आते हैं, किसी को ज़्यादा आते हैं। और सपने हमेशा झूठे होते हैं, और कभी कभी सच निकल जाए तो तुम किस्मत वाले हो। लेकिन प्रायः झूठे होते हैं। पर याद रखना, सपने झूठे होते हैं पर सपनों का प्रभाव सच्चा होता है। सपनों का प्रभाव सच्चा होता है। जैसे सपने में तुमने भूत देखा, प्रेत देखा, चुड़ैल देखा, हाथी देखा, शेर देखा, सांप देखा, एक्सीडेंट देखा कि तुम्हारी गाड़ी लड़ गई, टूट गई, तुम अधमरे हो गए, ये हुआ वो हुआ, सब देखा, तो ये हुआ तो कुछ नहीं है। लेकिन ये जो देखा है और इससे जो भय लगा, वो भय सच्चा है। सपने का शेर झूठा है, लेकिन सपने के झूठे शेर का जो डर लगा, वो डर सच्चा है। उस डर में जो पसीना निकल आया,
वो पसीना भी सच्चा है। सपने का शेर तो झूठा था, लेकिन डर और पसीना तो सच निकल आया है। मैं कभी कभी सपनों पर रिसर्च करता हूँ। बड़े विचित्र सपने होते हैं, और सपने फिल्म जैसे तैयार होते हैं। कहीं का देखा हुआ हाथी, कहीं का देखा हुआ भैंसा, कहीं का देखा हुआ एक्सीडेंट, सब इधर उधर से फिल्म लेकर एक पूरा सीरियल तैयार होता है। कभी कभी सपने में तुम रोते हो। अब सपना तो झूठा है, लेकिन रोना सच है। पड़ोस में लेटा हुआ आदमी कहता है, क्यों रो रहे हो? तो तुम कहते हो, मैं कहाँ रो रहा था। तो वो कहता है, तुम रो रहे थे इसलिए हम जग गए हैं। तुम सपने में रोते भी हो, कभी कभी सपने में हंसते भी हो, कभी कभी सपने में तुम बहुत चिंतित होते हो, कभी कभी सपने में बड़े खुश भी होते हो। विचित्र विचित्र सपने आते हैं, लेकिन जिसको सपने कम आए वो ज़्यादा सौभाग्यशाली है। और जिसको बहुत सपने आए तो समझ लेना कि उसके जीवन में कुछ न कुछ घटित होने वाला है। बहुत ऊटपटांग सपने देख रहा है। तो वो धनवान सेठ एक रात सो रहा है और एक सपना आ गया। तो सपने में क्या आया? सपने में कोई एक काली छाया दिखाई देती है, जिसकी लंबाई 11 फीट है, बहुत चौड़ा है। और वो छाया सेठ को ऐसा दिखता है कि मेरे खाट में डंडा मार रही है। और छाया कहती है, उठ सेठ, बहुत सो चुका है, जरा उठ के सोच भी। तो मैं उठ गया। उस काली छाया ने कहा कि सेठ, तू ये तो विचार कर, तेरे पास कितना धन है। तो सेठ ने कहा, मेरे पास में इतना धन है कि मेरी जिंदगी भर में कुछ काम न करूं तो भी खूब खर्च करूं कम नहीं पड़ेगा। मेरे बेटों की जिंदगी भर काम न करें बेटे तो भी धन कम नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं खुश रहता हूं। तो उस काली छाया ने कहा कि मूर्ख, तेरी जिंदगी भर के लिए धन है तो खुश रहता है, तेरे बेटों की जिंदगी के लिए भी धन है, खुश रहता है, लेकिन तूने कभी सोचा कि तेरे बेटों के बेटों की जिंदगी का क्या होगा? उनके लिए भी तुझको सोचना चाहिए। ये सोच वो छाया ने डाल दिया दिमाग में। छाया तो गायब हो गई, मन में एक माया बस गई कि बेटों के बेटों की जिंदगी का क्या होगा। बस इस चिंता में सारी खुशियां उड़ गई, टेंशन हो गई। सवेरे दुखी वह सेठ बैठा है द्वार पर। इस कहानी से आपका विवेक जाग जाएगा। दुखी चेहरा, मस्तक पर रेखाएं टेंशन की। तुम मनुष्य का गौर से चेहरा देखो। जब आदमी स्वयं दर्पण देखता है ना, शीशा, क्या बोलते तुम, शीशा, मुंह देखते जिसमें, शीशा, दर्पण, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। जब दर्पण देखते हो तो उस दर्पण में हर आदमी थोड़ा सा जब देखता है
तो उसको अपना मुंह अच्छा नहीं लगता है, तो क्या करता है, थोड़ा मुस्करा देता है दर्पण में। ये सभी लोग देखना, आप ऐसा करते हैं, आपको करते हुए मैंने देखा है। थोड़ा सा आदमी मुस्करा देता है दर्पण में, और जब मुस्कराता है तो मुस्कान भरा चेहरा उसको अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। जब थोड़ी देर के लिए तुम मुस्कराते हो तो तुमको अच्छा लगता है, सुंदर लगता है दर्पण में चेहरा। तो अगर जिंदगी भर मुस्कराते रहो तो दुनिया का जो भी तुमको देखेगा उसको कितने सुंदर तुम लगोगे, कितने अच्छे दिखाई दोगे। आज से मैं कहूँगा कि मुस्कराते रहना, खुश रहना। लेकिन कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियों में मत मुस्कराना। किसी के यहाँ कोई मृत्यु समाचार हो, वहाँ जाके तुम मुस्कराओ तो ये दांत भी तोड़े जाएंगे। किसी के यहाँ एक्सीडेंट हो गया हो, तुम जाकर वहाँ मुस्कराओ तो आपसे विवाद हो सकता है। कहाँ मुस्कराना है, कहाँ सुस्त रहना है, ये सारे सिस्टम है। किसी के दुख के आयोजन में सम्मिलित हो जाओ तो आपके मन में भी दुख होना चाहिए। किसी के दुख के कार्यक्रम में जब तुम सम्मिलित होते हो और तुम भी दुखी हो जाते हो तो जो अगला दुखी था वो दुख से पार होने लगता है। वो ये सोचने लगता है मेरे दुख के कारण ये सब लोग दुखी हो रहे हैं, तो अब मैं ही दुख के समुद्र से बाहर निकलूं ताकि सब दुख से पार हो जाए। तो वो दुख से बाहर आ जाता है। लेकिन जहाँ पर खुशियाँ हों, किसी के विवाह का समारोह हो, सत्संग का समारोह हो, मुंडन छठी का समारोह हो, किसी के जन्मोत्सव का समारोह हो, किसी की जीत का समागम हो, वहाँ पर आप सुस्त बैठो, दुखी बैठो तो उल्टा प्रभाव पड़ेगा। वहाँ थोड़ा तुम भी खुश हो जाओ, जय जयकार बोलो, उसी में लड्डू खाओ, मगन रहो। ऐसा परिस्थिति को भी देखना, समय परिस्थिति देख करके हंसना, मुस्कुराना, सुस्त रहना शोभा देता है। भगवान श्री राम क्यों सुंदर लगते थे? क्योंकि वे ज़्यादातर मुस्कान में रहा करते थे। क्या राम के जीवन में दुख नहीं थे? बहुत दुख थे। उतने आपके जीवन में दुख आ जाएं तो आपका ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, हो गया बहुत लोगों का, निपट गए हैं सब। राम के जीवन में बहुत दुख है। और इस संसार में जब भगवान के जीवन में भी दुख आता है तो इंसान की बात ही क्या है। तो दुख आए तो दुख में घबराना मत। मैं एक गीत गाता हूँ, बहुत प्यारा गीत है, गा दूँ एक कड़ी। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, ना तुझे अकेला है। जय हो। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। नन्हे कोमल पंख ये तेरे, और गगन की ये दूरी, और गगन की ये दूरी,
और गगन की ये दूरी, और गगन की ये दूरी, बैठ गया तो होगी कैसे, ऐसे मन की अभिलाषा पूरी, मन की अभिलाषा पूरी, मन की अभिलाषा पूरी, मन की अभिलाषा पूरी। उसका नाम अमर है जग में, उसका नाम अमर है जग में, जिसने संकट झेला है, जिसने संकट झेला, सब गाइए, सब संकट झेल रहे हैं, जिसने संकट झेला है, जिसने संकट झेला है। दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है, यह जग दुख का मेला है, यह जग दुख का मेला है, दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। यह जग दुख का मेला है, यह जग दुख का मेला है, यह जग दुख का मेला है, यह जग दुख का मेला। आसमान पर बढ़ता चल तू चलता चल, बढ़ता चल तू चलता चल, बढ़ता चल तू चलता चल, बढ़ता चल तू चलता चल। घिर जाएगा अंधकार जब, घिर जाएगा अंधकार जब, कठिन होगा पल पल, बड़ा कठिन कठिन होगा पल पल। किसे पता क्या उड़ चलने का, किसे पता क्या उड़ चलने का, आ जाता कब बेला है, आ जाता कब बेला है। बड़े समझ का है, बड़े समझ का खेला है। दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है, यह जग दुख का मेला है, यह जग दुख का मेला है। बड़े समझ का खेला है, बड़े समझ का खेला है। आ जाता कब बेला है, दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है, यह जग दुख का मेला है।
जाटापारा के श्रोता पूर्ण ट्रेंड हो चुके हैं। वो मेरी मनोभावना को पढ़ लेते हैं और खाली ताली भी बजाने लग जाते हैं। समझते हैं गुरुदेव की इच्छा है। खाली ताली में सबको मुस्कान आ जाती है, इसलिए मैं बजवा देता हूँ, थोड़ा रेस्ट भी पा जाता हूँ। बड़े समझ का खेला है। दुख में घबराना मत, घबराने से दुख बढ़ जाता है। दुख स्वीकार करने से घट जाता है। घबरा जाओगे तो दुख महादुख हो जाएगा। सेठ अपने द्वार पर निराश बैठा हुआ है। पहली बार चेहरे पे उदासी आ गई। उस रोज जो मित्र आए आश्चर्य में पड़ गए कि अरे आज पहली बार आपका दुखी चेहरा देख रहा हूं, क्या हुआ? सेठ ने कहा बहुत बड़ा दुख है। मुझे सपने में एक काली छाया ने आकर झकझोर डाला। उस छाया ने पूछा, ये सेठ तेरे पास कितना धन है? मैंने कहा मेरी जिंदगी भर के लिए धन है, मेरे बेटों की जिंदगी भर के लिए धन है। तो उस काली छाया ने कहा तेरे बेटों के बेटों की जिंदगी के लिए तूने नहीं सोचा, तो मुझे बेटों के बेटों की चिंता हो गई, इसलिए मैं दुखी हूं। तुम अपनी जिंदगी में झांक कर देखना, तुम अपने दुख से कम दुखी हो। तुम या तो दूसरों के सुखों से दुखी हो या दूसरों के दुखों से दुखी हो। दुश्मन के सुख से तुमको दुख होता है और जिनको तुमने अपना मान लिया है उनके दुख में तुमको दुख होता है। कभी तुम बेटी की ओर से दुखी होते हो, कभी बेटे की ओर से दुखी होते हो। अभी ट्रेन में मुझे एक सज्जन मिले जैन धर्म के, कह रहे थे गुरुदेव क्या मेरी जिंदगी सब दुख ही में बीत जाएगी? तो हमने कहा क्यों दुख में बीतेगी, सुख भी आएगा। बोले तो 60 साल तो हो गए, अब सुख कब आएगा? उम्मीद तो नहीं है, अब हम भी जाने वाले हैं, मरने वाले हैं। बोले इस दुख में बहुत जल्दी बूढ़े भी हम हो गए, कमजोर भी हो गए। दुख तुमको बहुत जल्दी बूढ़ा कर देता है, दुख तुम्हें कमजोर भी कर देता है। जिस समय धृतराष्ट्र बहुत दुखी हुए तो धृतराष्ट्र ने विदुर को बुलाया और विदुर जी से पूछा कि मैं बहुत दुखी हूं, कुछ उपाय बताओ। तो विदुर जी कहते हैं कि राजन, ज़्यादा दुखी होने से, ज़्यादा चिंता करने से, ज़्यादा टेंशन करने से राजन 4 चीज़ों का नुकसान होता है। संतापाद भ्रश्यते रूपम, संतापाद भ्रश्यते बलम, संतापाद भ्रश्यते ज्ञानम, संतापाद व्याधिमिच्छति। विदुर जी कहते हैं राजन, संताप करने से सुंदर रूप नष्ट हो जाता है। शरीर की सुंदरता टेंशन में रहने से बहुत जल्दी विदा हो जाती है। इसलिए आप देखते हैं कि 20 वर्ष की उम्र तक व्यक्ति सुंदर दिखाई देता है और 30 वर्ष के बाद वो बंदर दिखाई देता है। 40 वर्ष के बाद दमादम मस्त कलंदर दिखाई देता है। ढल गया चेहरा, सुंदरता खो गई। टेंशन तुम्हारी सुंदरता को छीन लेता है। चिंता तुम्हारे सौंदर्य का दुश्मन है। फिर ये ब्यूटी पार्लर की दुकानें भी फेल हो जाती है, क्योंकि अंदर का ब्यूटी पार्लर डिस्टर्ब हो चुका है। प्रसन्न रहने से शरीर की सुंदरता 70 साल तक बनी रहती है, खुश रहने से।
और दुखी रहने से, चिंतित रहने से, टेंशन में रहने से 30 वर्ष के बाद ही सुंदरता समाप्त हो जाती है। शंतापाद भ्रश्यते रूपम, शंतापाद भ्रश्यते बलम। टेंशन करने से, संताप करने से मनुष्य का शरीर बलहीन हो जाता है। ऊपर से देखने में लगता है तंदुरुस्त है, लेकिन भीतर से ऐसे खोखला हो जाता है जैसे शिव बाबा ऐसे खोखला हो जाता है जैसे आपने लकड़ी देखा होगा। नेपाल में लकड़ी के मकान होते हैं, लकड़ी के पीरल, लकड़ी की छत, लकड़ी की दीवार। नेपाल में, काठमांडू में अब तो लिंटर बनने लगे, लेकिन पहले लकड़ी का ही था। तो लकड़ी में एक कीड़ा लगता है जिसका नाम दीमक होता है। यहाँ भी लगता है, छोटा छोटा होता है दीमक। वो लकड़ी को भीतर से खाता है, कुतर कुतर कर खोखला कर देता है। ऊपर से लकड़ी दिखती है बहुत अच्छी है, भीतर से लकड़ी खोखली हो चुकी है। अब वो लकड़ी का भवन ढह जाने की संभावना है, क्योंकि भीतर से दीमक ने खोखला कर दिया है। ऐसे ये चिंता और टेंशन की दीमक आपके शरीर रूपी महल को भीतर से खोखला कर देती है। ये शरीर रूपी भवन अब ढह जाने की संभावना है। इसको संभालो, ये चिंता रूपी दीमक को दूर करो। चिंता छोड़ो, सुख से जियो। कभी तुम्हें धन की चिंता होती है, कभी बिजनेस की चिंता होती है, कभी गाड़ी की चिंता होती है, कभी परिवार की चिंता होती है। तुम्हारा नाम ही चिंता राम है। तुम बहुत चिंता करते हो। अब तो महिलाएं भी बहुत टेंशन करने लगी हैं। महिलाओं के ऊपर भी बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूट गया है। आज के 20 वर्ष पहले महिलाएं थोड़ा मस्त मौला रहती थी। अब ये मस्त मौला ये भी नहीं है, ये भी दुख मौला है। ये भी बहुत चिंता कर लेती है। चिंता करने से लाभ कभी नहीं हुआ है, हानि ही होती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, कार्य की सही प्लानिंग बनाइए, सही वक्त पर कार्य कीजिए, अवसर को पहचानिए, अवसर हाथ से चूकने मत दीजिए। नुकसान हो जाए उसको बारंबार याद मत कीजिए, और फायदा हो जाए उसमें संतुष्ट रहिए। और यदि किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया है तो उस चर्चा को बार बार ना कीजिए, भूल जाइए और नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। टेंशन से मुक्त व्यक्ति एक न एक दिन हारी हुई बाजी को भी जीत लेता है। और जो टेंशन में डूबे रहते हैं, जीती हुई बाजी भी हार जाती है। कभी मत घबराना, कभी बिजनेस में घाटा हो जाए, हानि हो जाए, मन को टूटने मत दीजिए, मनोबल कमजोर मत होने दीजिए। अर्जुन के रथ को कौन हाँक रहा है महाभारत में, कोई बता सकता है? अर्जुन का रथ कौन हाँकता था? युधिष्ठिर हाँकते थे? भीष्म पितामह? कृष्ण भगवान? वाह 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 वाह। ये भगवान भी बड़ा विचित्र है। इस भगवान को रथ हाँकने में संकोच नहीं है। कृष्ण भगवान को बचपन में गौएं चराने में संकोच नहीं है। कृष्ण भगवान को अपने मामा राक्षस कंस को मारने में भी संकोच नहीं है, और कृष्ण को युद्ध करने में भी संकोच नहीं है। कृष्ण को गीता का ज्ञान सुनाने में संकोच नहीं है। भगवान वही है जो वक्त के अनुसार कदम उठा देता है। कृष्ण भगवान रथ हाँक रहे हैं। कृष्ण भगवान युद्ध तो नहीं करते हैं, रथ हाँकते हैं। अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। तुम्हारा रथ कौन हाँक रहा है? आपकी जिंदगी का रथ कौन हाँक रहा है? कोई है? वही हाँक रहा
अरे वो अर्जुन कहाँ कर रहा, तुम्हारे में कोई और बैठा है। किसी की जिंदगी के रथ को तो शराब हाँक रही है, किसी की जिंदगी के रथ को जुआ सट्टा हाँक रहा है, किसी की जिंदगी के रथ को लोभ मोह हाँक रहा है, किसी की जिंदगी के रथ को अहंकार हाँक रहा है। जिसकी जिंदगी को कृष्ण हाँकता है उसकी जिंदगी का रथ गलत दिशा में नहीं जाता है, विजय की दिशा में चला जाता है। कोई कृष्ण जैसा सद्गुरु मिल जाए। कृष्ण क्या करते हैं रथ में? कृष्ण के हाथ में चाबुक है, रथ में घोड़े जुते हुए हैं। आपके जीवन के रथ को हाँकने के लिए कोई कृष्ण जैसा सद्गुरु मिल जाए, जिसके हाथ में ज्ञान का चाबुक हो, आपके रथ के इंद्रियों के घोड़ों को जो कंट्रोल कर सके, संयम की लगाम हो, विवेक की दिशा हो और सद्गुरु रथ हाँक रहा हो। सबके जीवन में महाभारत चल रहा है, सामने अहंकार रूपी दुर्योधन ललकार रहा है, अवगुणों का दल कौरव दल खड़ा हुआ है, उससे तुम युद्ध कर रहे हो। लेकिन कोई सद्गुरु जब तुम्हारे जिंदगी के रथ को हाँकता है तो अहंकार रूपी दुर्योधन को तुम मारने में सफल हो जाते हो। कैसे मारते हो? वो सद्गुरु बताता है, कृष्ण बताते हैं कैसे मारना है। कृष्ण क्या करते हैं? लोग सोचते हैं कि कृष्ण रथ हाँक रहे हैं, रथ नहीं हाँक रहे हैं, कृष्ण अर्जुन को हाँक रहे हैं। रथ तो कोई हाँक सकता था, लेकिन रथ हाँकने से केवल विजय होने वाली नहीं है। रथ पर बैठा हुआ जो महारथी है अर्जुन, उसको हाँकने के लिए कृष्ण जैसा सारथी बैठा है। कृष्ण अर्जुन को हाँक रहे हैं, अर्जुन को बराबर मनोबल बढ़ाने वाले शब्द बोल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का मनोबल बढ़ाते हैं, ऐसे शब्द बोलते हैं कि अर्जुन कभी निराश नहीं होता है। कभी कभी आपके जीवन के रथ को विजय की मंजिल की ओर ले जाने के लिए आपकी पत्नी को भी कृष्ण बन करके मनोबल बढ़ाने वाले शब्द बोलना चाहिए। कभी पत्नी की जिंदगी के रथ को आगे बढ़ाने के लिए पति को कृष्ण बन करके मनोबल बढ़ाने वाले शब्द बोलना चाहिए। अगर मनोबल बढ़ाने वाले शब्द तुम्हारे साथ कोई बोल रहा है तो जिंदगी के महाभारत में तुम कभी नहीं हारोगे, फिर अर्जुन बन करके विजय हासिल करोगे। मनोबल बढ़ाने वाले शब्द चाहिए। मैं ठीक से जानता हूँ, मेरे आश्रम के पूज्य श्री संचालक गुरुमन देव महाराज, वह स्वयं तो कक्षा 1 भी नहीं पढ़े हैं, लेकिन मेरे को इस ऊंचाई पर पहुंचाने में उनके शब्द काम करते हैं। वे हमेशा मनोबल बढ़ाने वाले शब्द बोलते हैं। अब कोई आगे से मत निकलना, बैठे रहना, नहीं तो इधर से मैं घोड़ों का रथ दौड़ा दूंगा। डिस्टर्ब होता है, कोई निकलना मत। उनके शब्दों से मेरा बहुत मनोबल बढ़ गया। मैं आपसे कहूँगा, आपका पति यदि बिजनेस करता है, राजनीति करता है, समाज सेवा करता है, ऐसे शब्द बोलना जिससे तुम्हारी पति का मनोबल कम न होने पाए। आपकी पत्नी बहुत कार्य करती है, घर में जिम्मेदारियां बहुत हैं, ऐसे शब्द बोल देना कि आपकी पत्नी का मनोबल कभी डाउन न हो, रोज ताजे मन से काम करना शुरू करे। आपका बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसके मनोबल बढ़ाने वाले शब्द बोल देना। मैंने सुना है जोधपुर के महाराजा, राजस्थान में जोधपुर जिला है, महाराजा यशवंत सिंह युद्ध करने के लिए विदेश गए।
एक दिन में उनकी आधी सेना मर गई, दूसरे दिन 75% खत्म हो गई। वे डर कर भाग कर वापस घर आ गए। रात में आए, द्वारपालों से कहा गेट खोलो। द्वारपालों ने कहा रात में पहचानना मुश्किल है, रानी साहिबा का आदेश ले लेता हूँ। रानी साहिब को बताया कि आपके महाराजा रात में वापस लौट कर आए हैं। रानी ने पूछा अकेले हैं कि सेना साथ में है? बोले अकेले भाग कर आए हैं। रानी ने कहा द्वार नहीं खुलेगा, जाओ कह देना कि जोधपुर के महाराजा की रानी का आदेश है कि द्वार नहीं खुलेगा। और मेरे राजा यशवंत यदि होते तो या तो विजय पत्र लेकर वापस लौटते सेना के साथ, और या तो फिर उनकी लाश लौट कर आती। ये भगोड़ा मेरा राजा नहीं हो सकता है, ये भगोड़ा कोई नकली राजा है। द्वारपालों ने ये शब्द महाराजा यशवंत सिंह को सुनाया। उसके अंदर 1000 गुना मनोबल बढ़ गया, उल्टे पांव वापस गया। 1000 गुना साहस के साथ उसने युद्ध शुरू कर दिया। 3 दिन में युद्ध में विजय पत्र लेकर के बाजे बजाते हुए सेना के साथ वापस लौट कर आया। रानी ने सोने की थाल में आरती सजाया, अपने पति की आरती उतारा तो राजा ने आरती अपने हाथ में ले ली और कहा आरती तो आपकी होना चाहिए, मेरी नहीं, क्योंकि मैं तो हार गया था। तेरे शब्दों से मेरा मनोबल बढ़ गया, तो उस हार को जीत में बदल कर मैं आया हूं। अपने घरों में भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करना। सेठ द्वार पर दुखी बैठा है, इस कहानी को पकड़ना। थोड़ी देर और आपको बिठाऊंगा, फिर छोड़ दूंगा। सेठ के एक मित्र ने सलाह दिया, आपके पास कोई समस्या हो सलाह देने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं। इस दुनिया में बिना मांगे यदि कोई चीज़ मिलती है तो उसका नाम सलाह है। तुम सलाह बहुत मिल सकती, चाहे जहाँ जाओ। सलाह देने वाले स्वयं तो बंटा ढार हो गए, लेकिन तुमको भी सलाह दे देंगे कि तुम भी निपट जाओ। तो सबकी सलाह में थोड़ा विवेक भी करना, ऐसे अंधाधुंध सलाह मत मांग लेना। एक मित्र ने सलाह दिया कि तादाद से ज़्यादा दुख है तो जाओ मित्रवर, एक नदी के किनारे महात्मा रहते हैं, उनके पास जाओ, वे तुम्हारा दुख मिटा देंगे। प्यासा क्या नहीं करता है, दुखियारा किसको नहीं ढूंढता है। सेठ नदी किनारे पैदल चले गए, पति पत्नी दोनों गए। महात्मा से मिले, दुख बताया कि एक सपना आया, उसने सब ऐसा ऐसा हो गया, मुझे अपने बेटे के बेटों की चिंता लग गई। तो महात्मा ने एक बहुत अच्छी बात कहा। उसने कहा आपका दुख 1 मिनट में मिट जाएगा। एक काम करो, तुम्हारे सामने जो पड़ोसी रहता है वो बहुत गरीब है। बोले यस गरीब है। बोले कल सुबह मॉर्निंग में 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पति पत्नी दोनों 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 5 किलो दाल, 5 किलो सब्जी, मिर्च मसाला ले जा करके उसको दान कर दो, बस तुम्हारा दुख मिट जाएगा। तो सेठ ने कहा दान कर दूंगा तो इतना और कम हो जाएगा कि दुख मिट जाएगा। हमारे बेटों के लिए कुछ है नहीं, तुम कहते हो और दान कर दो। तो संत ने कहा मैं जो कहता हूं वो करो, उसके बाद आना। समस्या शेष रह जाए तो आकर शिकायत करना, नहीं तो मस्त रहना। सुखी हो जाना तो लौट के मत आना। सेठ ने सोचा 10 किलो में फर्क भी ज़्यादा क्या पड़ता है, चलो प्रैक्टिकल करके देख लेता हूँ। सेठ घर आया, रात भर नींद नहीं आई, हलचल मची रही। सवेरे 3 बजे ही उठ गए, पति पत्नी स्नान करके बैठ गए, आटा दाल चावल सब्जी लेकर पहुँच गए। तो उस पड़ोसी की पत्नी सुबह सुबह झाड़ू लगा रही थी। उससे कहा
कि आटा दाल चावल सब्जी स्वीकार करो। एक महात्मा ने कहा इसलिए मैं दान देने आया हूँ, अन्यथा मैं दानवान तो देता नहीं, फंस गया तो दे रहा हूँ, ले लो। कुछ लोग ऐसे होते ना, कहते हम दानवान किसी को नहीं देते हैं, लेकिन फंस गए तो दे देते हैं, फंस भी जाते हैं लोग। खुशी से दान करो। तो उस गरीब की पत्नी ने क्या जवाब दिया? ऐसा जवाब दिया जो सुनने जैसा जवाब है, समझने जैसा जवाब है, सोचने जैसा जवाब है। क्या जवाब है? पत्नी ने कहा कि मैं अपने पति से बिना पूछे किसी का कुछ नहीं लेती हूँ, मैं पति से पूछ लेती हूँ, और पति पत्नी दोनों हम सलाह कर लेते हैं। तो घर में गई स्त्री, पति से पूछा तो पति ने कहा क्या अपने घर में आज जरूरत है? तो पत्नी ने कहा अपने घर में आज खाने भर का है। तो पति ने कहा आज खाने भर का है तो कल के लिए तो हम रखते ही नहीं हैं, आज भर के लिए हम रखते हैं। तो जाओ सेठ जी को मना कर दो कि हमारे घर में आज खाने भर का है, इसलिए हम आपका ये सामान नहीं लेंगे, आप वापस ले जाइए। पत्नी ने आकर मना किया कि मेरे घर में आज खाने भर का है, इसलिए हम आपका सामान नहीं लेंगे, आप वापस ले जाओ, क्योंकि हम कल के लिए रखते नहीं हैं और आज भर का है। तो सेठ चौकन्ना हो गया कि जिसके घर में केवल आज भर का है और कल के लिए नहीं ले रहा है, हम फ्री दे रहे हैं तो भी नहीं ले रहा, और मेरे घर में तो मेरी जिंदगी भर के लिए है, मेरे बेटों की जिंदगी भर के लिए है, तो बेटों की जिंदगी के लफड़ा में मैं क्यों फंसूं, मैं भी आनंद से रहूं। विवेक जागृत हो गया, सब दुख दूर हो गया। यदि आपका विवेक जागृत हो जाए तो सब दुख दूर हो जाएंगे, और विवेक सोया है तो सुख में भी तुम दुखी रहोगे। विचार करो, यदि आपकी पत्नी आपसे थोड़ा लड़ाई करती है, लेकिन आपके खाने पीने का ख्याल भी रखती है, आपके कपड़ों का ख्याल रखती है, और कभी कभी आपको ज़्यादा डांटती है। पति को कौन डांट सकता है? केवल पत्नी डांट सकती है। पत्नी को कौन डांट सकता है? केवल पति डांट सकता है। दोनों आपस में एक दूसरे को डांट डांट करके जिंदगी जी लेते हैं, प्रेम से भी जी लेते हैं। कोई गलती करता तो एक दूसरे को समझा लेते हैं। लेकिन याद रखना, महाराजा दशरथ की पत्नी कैकेयी को याद करना कि उसने इतनी जिद किया था कि राजा दशरथ को परलोक जाना पड़ा था। तुम्हारी पत्नी कैकेयी से तो अच्छी है, कम से कम इतनी जिद नहीं करती है कि तुम्हें परलोक जाना पड़े, तुम्हें घर ही में जिंदा रखती है, रोज डांटती है और खिलाती है। मैंने सुना है कि दो सगे भाई स्कूल में पढ़ रहे थे, रिजल्ट निकला, बड़ा भाई पास हो गया, छोटा फेल हो गया। दोनों ने 1-1 किलो बर्फी खरीदा, घर को लेकर आए। माता पिता ने समझा दोनों बर्फी लाए हैं तो दोनों पास हो गए होंगे, तो रिजल्ट तो देखा नहीं, बर्फी पर टूट पड़े। सबने खूब बर्फी खाया। उसके बाद रिजल्ट देखा तो बड़ा लड़का पास है, पीठ थपथपाई, कहा बहुत अच्छे बेटा। छोटे लड़के की मार्कशीट देखा तो लिखा फेल है। कहा पागल कहीं का, बर्फी क्यों लाया? बोले स्कूल में फेल हो गया, लेकिन मम्मी पापा को बर्फी खिलाने में क्यों फेल होऊं, बर्फी तो खा ही लो। माँ बाप ने कहा पूरा साल बर्बाद हो गया। छोटे लड़के ने कहा सौभाग्य हो गया कि उसी क्लास में फिर बैठेंगे, कुछ और मित्र हमारे फेल हुए हैं उनके साथ रहेंगे।
और पिता ने कहा कि ये पागल है, बेकार है, मूर्ख है। माँ ने कहा कोई बात नहीं, जो पास हो गया उसे सर्विस मिलेगी, वो हमसे दूर रहेगा, जो फेल हो गया वो हमारे पास रहेगा। तो ये एक फेल भी ठीक है ताकि पास में रहकर सेवा करे, और दूसरा पास ठीक है ताकि दूर रहकर धन लाए। दोनों का सिस्टम बैठ गया। हर परिस्थिति में अपने आप को समझाना सीखो। ये संसार समझाने वालों का ही है। दूसरों को समझाना हमेशा आसान होता है, स्वयं को समझाना हमेशा कठिन होता है। और जिनको स्वयं को समझाने की कला आ जाती है उनकी जिंदगी में सुख के फूल बरसने लगते हैं। जो स्वयं को समझा नहीं पाते हैं वो पीड़ा भोगते रहते हैं।